नमस्कार, मैं गौरव सिन्हा। इस वक्त हमारे साथ जदयू के फायर ब्रांड विधायक डॉक्टर संजीव कुमार हैं। इनसे हम आगामी विधानसभा चुनाव और अन्य मुद्दों पर खास बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आपका हमारे सभी चैनलों में स्वागत है। सबसे पहले मैं आप सभी को नमस्कार करता हूँ। पिछले विधानसभा चुनाव में आपको चारों तरफ से घेरने की कोशिश की गई, उसके बावजूद भी आप जीत कर निकल गए। इस बार किस स्ट्रेटजी पर काम करा और लगभग कितने मार्जिन से लीड करेंगे? देखिए, ये घेरने की कोशिश तो की ही गई थी हर तरह से। कभी जाति के बंधन में घेरा जा रहा था, तो हर तरह से कोशिश किया गया था, अफवाह फैला के ये वो बहुत कुछ बैकवर्ड फॉरवर्ड, लेकिन उसके बावजूद भी मैं जीता। तो ये जीत मेरी जीत नहीं थी, बल्कि प्रवक्ता की एक जनता की जीत थी। ये जीत मैं प्रवक्ता को समर्पित किया उस बार जीतने के बाद। देखिए, मैं जीतने के बाद जो मैं वादा किया था प्रवक्ता में विकास को लेकर के, लगभग मैं कह सकता हूं कि 99% कार्य मैं कर दिया। तो किसी कार्य में मैं बाधाएं आई, बहुत सारे कार्य में, लेकिन हर एक बाधाओं को मैं पार किया। और वो भी कहीं पे गिरा के नहीं मैं विकास किया हूँ। पर्वत्ता में विकास मैं स्वाभिमान के साथ किया हूँ, क्योंकि पर्वत्ता की जनता मेरी आन बान और शान है, और पर्वत्ता का झंडा मैं कभी झुकने नहीं दूंगा। और पर्वत्ता की जनता इस चुनाव में भी, पिछली बार कुछ जात पात में बह गए थे, लेकिन इस बार मुझे विश्वास है वो मुझे परख लिए। और वो तो इस बार देख रहे हैं कि भाई लोग एक बार परख लेते हैं तो डिसाइड कर लेते हैं किसको वोट देना है गौरव जी। तो इस बार तो वो दो पुस्तों को उन्होंने, पर्वत्ता की जनता ने परखा है। पिताजी 5 बार जीते, मैं जीता, और उसके बाद इतना विश्वास है। नहीं तो लोग लीगेसी को कहाँ, विरासत को लोग कहते हैं नेगेटिव वे में सोचते हैं। यहाँ पे तो विरासत में मेरे पिताजी ने मुझे जन सेवा की भावना दी, और मैं उसको आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। अगर कुछ ऐसा गलत रहता तो मेरे भाई, बड़े भाई को भी लोगों ने जिताया, और वो अभूतपूर्व जीत दिलाया उन्हें एमएलसी के चुनाव में। तो जनता हमारे साथ है, और जब जनता साथ है तो मैं अपने आप को किसी भी समुद्र को पार करने की हिम्मत रखता हूँ। एक आम आवाम में चर्चा, और कुछ नेता भी कह रहे हैं कि इस बार डॉक्टर संजीव आरजेडी के टिकट पर पर्वत्ता विधानसभा से दांड टूटे। इस बात में कितनी सच्चाई, या फिर ये सिर्फ एक अफवाह मात्र है? देखिए, ये सब में कोई ऐसी बात नहीं है। मैं जहाँ था, जहाँ हूँ, वहीं रहूँगा, और फिर से चुनाव जीतूंगा। बात चुनाव जीतने की है। पर्वत्ता में इस बार रिकॉर्ड मत से चुनाव जीतेंगे, आप लोग भी देखेंगे। और कम से कम ऐसा चुनाव होगा कि पिछली बार पिताजी एक बार जीते थे, 58,000 का मार्जिन था उनका जीत का, तो उससे भी ज़्यादा इस बार मतों से जीत होने वाला है पर्वत्ता में। आप काफ़ी पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर भी हैं, लेकिन और अन्य जगहों की बातों को सदन में उठाते रहते हैं। खगड़िया की अगर बात करें तो खगड़िया सदर अस्पताल में सर्जन नहीं है, और जो शिक्षा व्यवस्था या स्वास्थ्य व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है जितना दिखाया जाता है। इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, आप 100% सही बोल रहे हैं कि खगड़िया में डॉक्टर्स की कमी है। अभी परसों ही माननीय मंत्री मंगल पांडे जी आए थे, आप लोग भी देखे होंगे, मानसी में साथ में था, मैं बैठा हुआ। मैं मंच पे भी और फिर बगल में बैठ के भी उनसे एक ही डिमांड किया कि खगड़िया हॉस्पिटल में और गोगरी अनुमंडल हॉस्पिटल में स्पेशलिस्ट आप दें, सर्जन दें, एनेस्थेटिस्ट दें। मैं सभा में जो संबोधित कर रहा था उस वक्त भी बोला, तो वो बोले हैं कि 10 से 15 दिन के अंदर में स्पेशलिस्ट सर्जन गोगरी और खगड़िया दोनों अस्पताल में उपलब्ध हो जाएगा। उसके बाद से सुचारू रूप से सर्जरी शुरू हो जाएगा जो वहाँ पे है। लेकिन एनेस्थेटिस्ट के बिना सर्जन कुछ कर नहीं सकते। तो एनेस्थीसिया में लोग जनरली पढ़ाई भी कम कर रहे हैं और अप्लाई भी कम करते हैं, जो वैकेंसी खाली रह जाता है एनेस्थीसिया का। तो ये कंसर्न है, एक पूरे बिहार के स्वास्थ्य विभाग के लिए कंसर्न है। और इसमें मैं भी लगा हुआ हूँ कि भाई जो लोग कम से कम एनेस्थेटिस्ट एक भी नहीं रहेंगे तो सर्जरी पॉसिबल नहीं है। माइनर सर्जरी तो चलिए हो जाएगा, लेकिन प्रॉपर ढंग का सर्जरी, थोड़ा मेजर सर्जरी के लिए एनेस्थेटिस्ट की जरूरत है। तो बोला गया है कि मंगल पांडे जी द्वारा कि ये करवाएंगे उपलब्ध। हमें उम्मीद है कि जल्द ही ये समस्या का समाधान हो जाए। जहाँ तक आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो पर्वत्ता विधानसभा में हमारे यहाँ नर्सिंग कॉलेज है, और आपको ITI कॉलेज है, और पॉलिटेक्निक कॉलेज है हमारे यहाँ पर्वत्ता में। तो तीनों जगह कॉलेजेस में दूर दूर से बिहार से छात्र आ रहे हैं, यहाँ के भी लोकल हैं। तो मैं बीच बीच में मॉनिटर भी करता हूँ कि यहाँ पढ़ाई अच्छे तरीके से चल रही है। बाकी स्कूल में शिक्षक की बहाली जो इस बार हुई है, टैलेंटेड लोग आए हैं, तो पहले से बहुत सुधार हुआ है पढ़ाई में। जो 1 साल पहले स्थिति था और अब है, तो इसमें बेहतर हुआ है शिक्षा व्यवस्था हमारे खगड़िया जिला। मनीष कश्यप आपके काफ़ी करीबी रहे, यूट्यूबर मनीष कश्यप। पिछले दिनों ऐसी खबर आई कि PMCH में 3 घंटे तक उनके साथ मारपीट की गई। इसमें मनीष कश्यप को आप गलत तरह से देखते हैं, या फिर बिहार की जो स्वास्थ्य व्यवस्था या PMCH में गुंडों का एक सिंडिकेट चलने की बात सामने आई, दोनों में किस बात को आप सच मानते हैं? देखिए, ये मनीष कश्यप जी के साथ तो गलत हुआ ही। तो सच्चाई है कि मरीज को दिखाने के लिए वो गए थे, तो ये तो गलत उनके, अगर उनके साथ मारपीट हुआ, खुद एक्सेप्ट भी किए कि उनके साथ मारपीट हुआ है, कुछ डॉक्टर्स ने किया है। तो ऐसे जो डॉक्टर्स जो मारपीट किए हैं,
कारण अगर मारपीट की है, जांच का विषय है किस विषय में किए, लेकिन अगर ये एफआईआर करते तो बेहतर रहा। मैं उनको बोला कि भाई आप चिन्हित करके एफआईआर कीजिए, पुलिस के सबको मैं बोला, और उस पर फिर कार्रवाई होता। उसको अगर जांच में सही पाया जाता, जो चिन्हित डॉक्टर है उस पर कार्रवाई होता तो वो बेहतर होता। ऐसे आप छोड़ दीजिएगा तो फिर मनोबल बढ़ेगा। जो भी क्रिमिनल्स हैं, चाहे किसी समुदाय के हों, किसी पद पे हों, अगर कानून को हाथ में लेते रहेंगे, ऐसे अकारण किसी को पिटाई करेंगे तो उस पर तो वो दुखद है। अब कहीं कोई मर्डर कर दे और कोई मारपीट करे, क्षेत्र में क्रिमिनल सा कार्रवाई नहीं हो तो वो गलत है। तो एफआईआर करते तो डेफिनेटली कार्रवाई होता। जहाँ देखा जाता है कि नेता जमीन बेच कर राजनीति करते हैं, वहीं डॉक्टर संजीव कुमार एकदम मतलब कि कोई सत्ता विपक्ष तो विपक्ष, सत्ता पक्ष के भी लोग, इवन प्रदेश स्तर के भी नेता गलत करते हैं तो खुलकर सामने आते हैं। तो ये प्रेरणा कहें या फिर एक अपना स्टाइल है कि अपनी शर्तों पर राजनीति करते हैं? देखिए, ये प्रेरणा नहीं झुकने का, स्वाभिमान से जीने का मेरे पिता के कारण मुझे मिला है। पिता के द्वारा ये प्रेरणा मुझे दिया गया है। अंतिम वक्त में भी पिता जब हॉस्पिटलाइज हो रहे थे तो बात होती थी, तो हर वक्त वही कहते थे कि कभी भी जनता के सामने झुको, जनता के सामने झुकना है, वो जनता का सेवक हो तुम। लेकिन अगर कोई दबाना चाहे, कोई नेता और कोई पदाधिकारी अगर किसी को कोई ऊपर का परेशान करना चाहे तो उसके सामने कभी मत झुको। और झुक के राजनीति नहीं करना, इससे अच्छा हो तुम जल समाधि ले लो, वो ज़्यादा अच्छा है। तो हमारे खून में नहीं है स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करके राजनीति करना। और राजनीति मैं अपने शर्तों के अनुसार करता हूँ, और जनता के हित में अगर कहीं भी कोई अवरोध करेगा परबत्ता के विकास में, चाहे वो कोई भी नेता हो, कितना भी बड़ा नेता हो देश का, तो उसके विरोध में मैं जरूर। विधानसभा चुनाव में चिराग जी ने जिस तरह जदयू को डैमेज किया था, ये तो जग जाहिर है। क्या अब आप लोग आप एक गठबंधन में हैं, अभी मन में आक्रोश तो होगा जदयू वालों के मन में चिराग जी को लेकर कहीं ना कहीं? तो आक्रोश तो अभी नहीं है ऐसा कुछ, क्योंकि अब सब मिल गए हैं तो हमें उम्मीद है कि ईमानदारी पूर्वक कुछ इस बार साथ रहेंगे सब लोग, को ऐसा उम्मीद है। लेकिन मन में तो लगता है कहीं कि पिछली बार जैसा नहीं हो कहीं पे, तो लेकिन विश्वास है कि नहीं इस बार ठीक रहेंगे। चिराग जी के दल, चिराग जी ठीक रहेंगे, उनका दल भी ठीक रहेगा, उम्मीद है इस बार। जैसे परबत्ता में आप अनेक कॉलेज लेके आए और भी बहुत सी चीज़ लेके आए, अब किस चीज़ को प्रायोरिटी के तौर पर देखते हैं इस बार जैसे चुने जाते हैं, किस चीज़ को अपने प्रायर लिस्ट में रखें? देखिए, अभी मैं परबत्ता में बोला था कि परबत्ता को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करूँगा। आप गूगल में सर्च करेंगे परबत्ता औद्योगिक क्षेत्र, तो परबत्ता में औद्योगिक क्षेत्र आ गया। 100 एकड़ जमीन मैंने बियाड़ा को दिलवा दिया और NH पे ही दिलवाया हूँ। तो हमें उम्मीद है कि कोई ना कोई बड़ा उद्योग, मक्का पे आधारित उद्योग, चाहे इथेनॉल प्लांट, ये सब बात चल रहा है, सर्वे होगा। माननीय मंत्री नीतीश मिश्रा से लगातार आप देख रहे होंगे कि विधानसभा में भी, बाहर में भी मैं बात उठाया हूँ कि भाई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कीजिए आप लोग। अब यहाँ से मक्का बनकर, यहाँ से मक्का जाता है, फिर कुरकुरे बनकर, स्टार्च बन के ज़्यादा दाम में बिकता है, पैकेजिंग को फिर बिहार आ जाता है। ये तो जस्टिफाइबल नहीं। यहीं पे क्यों नहीं मक्का पे आधारित फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगे? अब जब नेक्स्ट हमारा यही रहेगा कि यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग प्लांट रहे। और हॉस्पिटल की बात था तो मैं हॉस्पिटल तो बनवा ही दिया। फिर से गोगरी में ही एक क्रिटिकल केयर यूनिट भी बनने जा रहा है 23 करोड़ का, उसका भी टेंडर हो चुका है। उस दिन भी मंगल पांडे जी ने घोषणा कर दिया। तो हम तो स्वास्थ्य को लेके, विकास को लेके ऐसा कोई कार्य छोड़े नहीं है। कुछ रोड है तकनीकी कारण से बचा हुआ है तो वो भी बन जाएगा। बिजली के क्षेत्र में इतना बिजली रहता है कि बेगूसराय, भागलपुर से ज़्यादा बिजली हमारे परबत्ता में रहता है आज के दिन में। सुपर ग्रिड हमारे परबत्ता में है। परबत्ता से 5-5, 6-6 जिला बिजली सप्लाई होता है। पैकात में जो बिरवास में सुपर ग्रिड बनवाए हैं, मेरे पिताजी ने उसे बनवाया था। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा अवरोध है ये पुल, अगवानी सुल्तानगंज पुल, जिसके कारण मैं कम से कम 10 बार माननीय मुख्यमंत्री से मिला, विधानसभा में आवाज़ उठाया। उसका नतीजा है फाइनली आज के दिन ही वहाँ पूजा शुरू हो गया। अब जो बचा हुआ ध्वस्त पाठ है आज के दिन वो बनना आज से शुरुआत होने जा रहा है। और आप देखेंगे 1.5 साल के अंदर ये पुल बन के तैयार हो जाएगा। और हमें उम्मीद है कि भाई अगले 1.5 साल बाद, हम लोग अगले साल ही रखे, अभी से 1.5 साल, तो अगले साल लगता है दिसंबर तक पुल बन जाएगा और हम लोग पुल से जा करके देवघर में भोलेनाथ का दर्शन करेंगे। चलते चलते परबत्ता की जनता और बिहार की जनता के लिए डॉक्टर संजीव कुमार की तरफ से क्या रहेगा? देखिए, मेरा यही अपील है परबत्ता की जनता से। अब चुनाव का वक्त आ गया है। मैं तो मेहनत ईमानदारी पूर्वक आपके बीच में लगभग 5 साल किया। अगर कोई मजदूर भी मेहनत करता है आपके यहाँ पे तो शाम में आप मेहनताना देते हैं। मैं आपसे यही आग्रह करता हूँ कि गुमराह नहीं हो। 25 साल से तो हम लोग आपका सेवा कर रहे हैं और चुनाव के वक्त आने पे कुछ तितर बटेर उछलेंगे यहाँ पे आपके बीच में आकर के, तो उन लोग गुमराह करेंगे आप लोगों को। फतिंगे आएंगे, कुछ कहेंगे, फिर बरसाती मेढक आएगा जो हर साल के भांति हर 5 साल में आते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, हार के चले जाते हैं। हम लोग अपनी जगह पे हैं, लेकिन विरोधी
चाहे हम लोग जब महागठबंधन से लड़े थे तो भाजपा और लोजपा से इधर से लड़े थे तो उनका जमानत जब्त हुआ। जब इधर से लड़े तो उधर वाले भी हारते हैं। तो हम लोग तो भाई हर बार हमारा इतिहास है, हम लोग तो अपनी जगह पे आपका सेवा कर रहे हैं। सामने वाले आते जाते रहते हैं, बदलते रहते हैं, एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, कभी जाति के नाम पे गुमराह करेंगे। आप लोग गुमराह मत होइएगा, हर सुख दुख में मैं ही आपके बीच में हूँ और मैं कभी भी प्रवक्ता का सेवा, प्रवक्ता का बेटा बनकर करता हूँ, ना कि कोई नेता बनकर कर रहा हूँ। ये हमारी जन्मभूमि है, प्रवक्ता हमारी कर्मभूमि है और प्रवक्ता के आन बान और शान को कभी हम घटने नहीं देंगे। इसलिए आने वाले चुनाव में आप अपना वोट को आशीर्वाद के रूप में आप मुझे दें और फिर से प्रवक्ता को मैं नई ऊंचाई पर पहुंचाने का कार्य करूं। एक सवाल और, डॉक्टर संदीप अपने विरोधियों के लिए कलछुलिया और चुरकुट जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, इसका अर्थ आखिर क्या है? चिरकुट मतलब समझिए, मैं बॉम्बे में पढ़ा हूँ, मेडिकल का पढ़ाई वहीं पे किया हूँ। तो चिरकुट मतलब बेसिकली जो यूजलेस फेलो होता है ना, उसे चिरकुट कहा जाता है, जिसका कोई औचित्य नहीं है समाज में रहने का, जो बकवास करता रहे, अनाप शनाप बोलता रहे, वैसे लोगों को चिरकुट बोला जाता है। तो चिरकुट सब तो आएंगे ही चुनाव में, फिर देखिएगा आप लोग। धन्यवाद। खबरी देना चाहता हूँ कि आज से ये पुल निर्माण का कार्य पुनः आरंभ हो गया है, ऑफिशियली आरंभ हो गया है आज से। इसमें माननीय उच्च न्यायालय का भी आदेश था और उसके साथ साथ जो लोगों का कंसर्न रहता है कि भाई पुल गिरा तो सरकार को लॉस हुआ, तो सरकार का डेफिनेटली, हम लोगों का सपना तो डेफिनेटली बाधित हुआ। करोड़ों लोगों का सपना था कि जल्दी बने। मेरे पिताजी शुरू से पूर्व मंत्री आर.एन. सिंह साहब लगे हुए थे इसके शुरुआत में। माननीय मुख्यमंत्री 10 साल पहले इसका आके शिलान्यास किए थे। तो डिले जरूर हुआ है, कुछ तकनीकी कारण से ये पुल 2 बार गिरा है। तो आज इसका जो पूजा करके अच्छे से कार्य का शुरुआत हुआ और कंपोजिट स्ट्रक्चर में ये पुल बन रहा है, कंक्रीट और स्टील मिला करके ये पुल बन रहा है, जो देखा गया कि जो बेहतर होगा इसके लिए। और जो क्षतिग्रस्त पार्ट है उसका नया शुरुआत नए ढंग से नए सिरे से बनने का आज से शुरू हुआ। आप पुल निर्माण विभाग के एमडी हैं, अब की बार जो डिजाइन में कोई फेरबदल की गई है क्या? क्षतिग्रस्त जो पुल है, हाँ क्षतिग्रस्त जो पुल है उसके निर्माण में कितनी लागत आएगी? क्षतिग्रस्त जो पुल है उसके निर्माण में अतिरिक्त कोई भी लागत नहीं आएगी। वो कॉन्ट्रैक्टर का ही जो था अवार्ड अमाउंट था, उसी में उसको कॉन्ट्रैक्टर को बनाना है, उसके लिए अतिरिक्त कोई खर्च नहीं आएगी। अभी जो क्षतिग्रस्त हुआ था और जो अभी निर्माण होगा वो उसी लागत में है, अतिरिक्त डिजाइन में क्या परिवर्तन किया गया? कुछ चेंज कर दिया गया है। इसमें जो हम लोग का जो डिज़ाइन इस बार जो हम लोग एडप्ट किए हैं, जिसको IIT रुड़की और अन्य संस्थान से हम लोग फिटिंग करवाए थे, ये कंपोजिट स्टील बीम विथ कंक्रीट डेक स्लैब नाम इसका है। इसका इन जनरल भाषा में आप समझिए तो नीचे जो हम लोग गडर देते हैं वो स्टील की रहेगी और ऊपर जो डेक स्लैब है वो कंक्रीट का रहेगा। पहले भी इसमें IIT और रुड़की की टीम भी शामिल थी इस कार्य में, और फिर भी उसके बावजूद भी क्षतिग्रस्त हुआ था। नहीं, ऐसा नहीं था कि IIT का शुरू से इसमें इन्वॉल्वमेंट था, इसमें गिरने के बाद ही उसका इन्वॉल्वमेंट आया है IIT का। जब हम लोग को लगा कि नहीं, उससे परामर्श लेना चाहिए। ये जो कॉन्ट्रैक्ट था, ये कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेवारी थी कि उसको डिज़ाइन और ड्राइंग उसको खुद देना था, और उसके दिए हुए ड्राइंग और डिज़ाइन पर हम लोग कंस्ट्रक्शन शुरू किए। अब संयोग कहिए या दुर्भाग्य कहिए कि पुल क्षतिग्रस्त हुई, उसके बाद हम लोग IIT और इंडिया लेवल के जो भी हमारे ब्रिज के एक्सपर्ट थे उससे हम लोग संपर्क करके उसके परामर्श। हाँ, EPC